सुप्रश्नं वदनं सद्गुरुतं नमामि। द्वैपदं द्विभुजं प्रसन्नं वदनं द्वैनेत्रं दयालं शैलीकण्ठमाल ऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्रांकितशिरटोपरत्नखचितं पंचताराधरे वंदे सद्गुरु योगदंड सहितं कबीर करुणामयं कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सततं नमामि। शरणारविन्दं सततं नमामि। सद्गुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, सकल संत समाज की, सकल भक्त समाज की साहेब बंदगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्पुरुष श्री सद्गुरु कबीर साहेब दूर दूर से पधारे हुए धर्म बंधुओं, मातृशक्तियों, बालवृंद, आज आपके ग्राम रानोली में इस धाड़ी में भोल जी के इस प्रांगण में ये सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। जहाँ सत्य की चर्चा होती है वही तो सत्संग है। और हमारे जीवन की जो घड़ियां, जो क्षण सत्संग में बीतता है वो लेखे में जाता, बाकी का समय बेकार गया। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले बहुरी नर्तन पाए, बहुरी नर्तन पाए। सत्संग कब करना चाहिए? महीने में, 6 महीने में या साल भर में? करिए नित सत्संग को, रोज करो, नित प्रति करो, जिससे हमारे जीवन में जितनी बाधाएं हैं ना वो दूर हो जाएगी। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, सारी बाधाएं मिट जाएगी, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। उस सद्गुरु ने बड़ी कृपा करके हमें ये मानव का जीवन दिया है। किस लिए? खाना, कमाना, लड़ना, झगड़ना, एक दिन मर जाना, ये जीवन नहीं है। हमारे बीच आज से नहीं, अनादि काल से, युगों युगों से महापुरुष एक संदेश लेकर आते हैं। मेरे भाई बहन, उस संदेश को स्वीकार करो, आत्मचिंतन करो। भजन तो आपको और हम सबको करना है, लेकिन भजन है क्या? भजन गा लेना या भजन सुन लेना? भजन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानना है सत्संग क्या है। हम सत्संग कर रहे हैं ना, सत्संग के लिए हम आए हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 वर्ष तक माला फेरोगे, इतना पुण्य प्राप्त नहीं होगा जितना आधी घड़ी में हमें फल प्राप्त होता है। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 और इंद्र की आधी घड़ी रेत चलाऊ 12 मास। आज तो बहुत साधन है, ट्यूबवेल लग गया है, लाइट आ गई है, मोटर कस गई है, 10 मिनट में तो पानी पानी हो जाए। लेकिन एक समय था, हमारे बुजुर्ग भाइयों को पता है कि पहले जब लाइट नहीं थी तो हम कुएं से पानी कैसे निकालते थे, कैसे खींचते थे। जितना सत्संग में आधी घड़ी में फल प्राप्त होता है, उतना 1000 वर्ष तक माला फेरने में प्राप्त नहीं होता। और राजा इंद्र आधी घड़ी में जितनी बरसात कर देता है, उतना किसान 1 वर्ष तक कुएं से पानी निकाले तो नहीं निकाल सकता। ऐसा महापुरुषों ने उदाहरण दिया। तो बहुत अनमोल घड़ी, अनमोल समय हमारे साथ
हमारे पास से बीतता चले जाता है। देखते ही देखते बचपन बीता, युवानी चली गई, बुढ़ापा बहुत नजदीक। कल को हम ही अपने प्रांगण में खेलते थे, कहाँ गया बचपन, कहाँ गई युवानी। शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन इसके भीतर जो बोल रहा है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। वो कल भी वैसा ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यही तो महापुरुष बताते हैं, चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं। उस परमात्मा ने इतना सुंदर खेल रचा है कि हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते, टेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ बिछाने की, दरी बिछाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमात्मा ने आसमान रूपी तंबू तान दिया, जमीन रूपी गलीचा बिछा दिया। आप ही खेल खिलाड़ी हमारा सदगुरु, आप ही लीलाधारी जी, आसमान का तंबू बनाया और जमी गलीचा डाली जी। है सदगुरुदेव, मैं तो आज तक जान ही नहीं पाया कैसा खेल रचा उस परमात्मा ने। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम को ही शाम है, और बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। एक रस्सी चलाने में पसीना आ जाता है और वो चींटी को चढ़ हाथी को मर देता है। कौन किसको क्या देगा? देने वाला तो बहुत बड़ा है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये हमारा भीतर का भ्रम है, हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन महापुरुष हमारे भ्रम को तोड़ते हैं, भ्रम को दूर करते हैं और सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास पर जमकर प्रहार करते हैं। उन्हें किसी का संकोच नहीं, किसी का डर नहीं, क्योंकि वो सत्य कहते हैं। जब संत महापुरुष नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? उस बात को कौन हमारे बीच रखेगा? वो कैसे भ्रम को तोड़ते हैं, बहुत सुंदर संदेश देते हैं कि यह परमात्मा ने कितना सुंदर संसार की रचना करी, कितना सुंदर खेल रचा, 5 तत्व का किया पसारा, त्रिगुण माया सारी जी, चेतन रूप आप हुई बैठा, यही अचंबा भारी जी साहिब, यही अचंबा भारी जी। वह स्वयं चेतन रूप में बैठा हुआ है। हमारे भीतर से ऐसी कौन सी शक्ति चली जाती है, परिवार के लोग शमशान की तरफ ले जाते हैं। क्यों? आज तक किससे प्रेम करते थे? बोलने वाले से या शरीर से? आत्मा के जाने के बाद शरीर का क्या मतलब? जला देंगे आग में, फूंक देंगे, पानी में बहा देंगे। स्वयं को जाने, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो आइए, बहुत सुंदर संदेश है इस भजन के माध्यम से।
कितना सुंदर खेल रचा उस परमात्मा ने, क्या दुनिया बनाई। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम को ही शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। हम दुनिया की बातों को जानते हैं, दुनिया की खबर जानते हैं। अहमदाबाद में बम विस्फोट हुआ हमें मालूम है, बिहार में बाढ़ आई हमें मालूम है, सुनामी लहरों में कितने लोग बह गए हमें मालूम है। टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से खूब समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता है, लेकिन हमारे भीतर कितनी बाढ़ आ रही है हमें स्वयं का पता नहीं। अरे मकान के मालिक को नहीं जाना, मूर्ख मन में हुआ दीवाना, स्वयं को नहीं जानता, दुनिया को जानता हूँ, दुनिया की खबर मुझे मालूम। भजन तो आपको हम सबको करना है, ऐसा नहीं कि कोई साधु संत आकर ही भजन करेंगे, आपको हम सबको करना है। लेकिन भजन की शुरुआत कहाँ से करें? भजन है क्या, सत्संग है क्या, हम पहले इस बात को तो जान लें। आपके रानौली में आज से नहीं, कम से कम 15 साल हो गया होगा, सबसे पहले सत्यम होटल वाले हमारे ईश्वरलाल जी यादव, आपने मुझे बुलाया था और हनुमान जी के मंदिर पर आप लोग आए भी होंगे। कोई हनुमान जी के मंदिर में सबसे पहले कार्यक्रम हुआ, उसके बाद तो कई बार होता रहा, हम आते रहे। सत्संग क्या है, भजन क्या है? भजन तो हम कैसेट से भी सुन लेते हैं, लेकिन भजन के भाव क्या है? 5 तत्व का किया पसारा, त्रिगुण माया सारी जी, और चेतन रूप आप कोई बैठा, यही अचंबा भारी। महापुरुष जो के चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं, अंतर की कहते हैं। भजन सुनकर उसका चिंतन मनन करे, अंतस में उतारे, स्वयं को जानने का प्रयास करे। कभी कभी एकांत में बैठकर अपने आप से सत्संग किया करो, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे आने का कारण क्या है, मुझे क्या करना है। आज संसार में, दुनिया में भगवान की भीड़ लगी है, किस भगवान को मानेंगे? कितने भगवान हैं? 33 कोटि के चक्कर में पड़े हैं हम। महापुरुष इसी भ्रम को दूर करते हैं, इसी भ्रम को तोड़ते हैं। एक छोटी सी बात याद आई, एक बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, किसी व्यक्ति को देखकर उसका भविष्य बता देते कि तेरे जीवन में ये घटना घटने वाली है, और वो घट जाती है। और सबकी जन्म पत्रिकाएं बनाते थे, सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती, तांता लगा रहता था। पंडित जी जन्म पत्रिका बनाते और भविष्यवाणी करते। लेकिन एक दिन पंडित जी ने विचार किया कि मैं अपना भविष्य भी तो देखूं। दिए के नीचे अंधेरा, औरों को प्रकाश बताए और खुद अंधेरा माई। दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन उस दिए के नीचे देखे तो अंधेरा होता है। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतना विद्वान हूं, बड़ा अभिमान, बहुत अहंकार, मैं बहुत विद्वान हूँ, लोगों को, मैं व्यक्ति को देख के बता देता हूँ कि इसका भविष्य क्या है और इसको आगे क्या घटना घटने वाली है। सबकी जन्म पत्रिकाएं बनाता हूँ, लेकिन मैं अपना भविष्य भी तो देखूं कि मेरे जीवन में क्या घटित होने वाला है। और पंडित जी ने जब अपने जीवन की घटना को, अपने जीवन को देखा एक बार, तो क्या देखा कि पंडित जी का बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। लोग उनको जूते का हार पहनाएगा, उनका काला मुंह करेगा, उन्हें गधे पर बिठाकर पूरे गांव में गधे पर बिठाकर उनकी जुलूस निकालेंगे, राष्ट्र स्तर पर उनका अपमान होगा। ऐसा भविष्य ऐसे विद्वान पंडित का, पसीने में लसपस, क्या करूं, अब मैं कैसे बचूं, मेरा तो ये भविष्य, मैं तो लोगों का भविष्य देखता हूं, लेकिन मेरा भविष्य ये, अब मेरे जीवन का क्या होगा, मैं तो आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, लेकिन ये मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरा अपमान होगा तो वैसे जीते जी मर जाऊंगा। और पसीने में लसपस पंडित जी गए अपने गुरु महाराज के पास, गुरुदेव को साक्षात दंडवत प्रणाम बंदगी करी और कहा, गुरुदेव
मैं हर व्यक्ति का जीवन भविष्य देखता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ और उसे देखकर तुरंत बता देता हूँ कि तेरे जीवन में ये घटना घटेगी, और मैं जन्म पत्रिकाएं बनाता हूँ। लेकिन गुरुदेव, मेरा तो जीवन बहुत खतरनाक है, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे गुरुदेव, मुझे कोई मार्ग बताओ, कोई रास्ता बताओ, मेरा इतना बड़ा अपमान। गुरु महाराज ने कहा कि तू तो बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, लोगों को देख के उनका भविष्य बता देता है, भविष्यवाणी करता है, जन्म पत्रिकाएं बनाता है, इतना बड़ा विद्वान। अब तुझे क्या बताऊं? मैं बताऊंगा तो तू मानेगा नहीं, विद्वान व्यक्ति मानेगा। विद्या में विवाद का भय, माया में चोर का भय और काया में काल का भय। दो विद्वान मिलेगा तो विवाद करेगा। विद्या में विवाद का भय, काया में काल का भय, कब काल आ जाए झपटा मारे। काया तो नश्वर है और विद्या में विवाद का भय, काया में काल का भय और माया में चोर का भय। तू नहीं मानेगा मेरी बात, मैं बताऊं। गुरुदेव, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु जी ने कहा कि मानते हो तो आज से ये भविष्य देखना बंद कर दो, ये जन्म पत्रिकाएं बनाना बंद कर दो, बैठ जाओ पद्मासन लगा के। जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो दीक्षा मिली है गुरु महाराज से, जो मंत्र मिला है, बस साधना शुरू कर दो, जप करो। ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करना है, जाओ लगातार करो। गुरुदेव, जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। पंडित जी तुरंत गए, एकांत में अपने आसन लगाकर, पद्मासन लगाकर बैठ गए और जप करने लग गए, सुमिरन साधना भजन करने लग गए। हे सद्गुरुदेव, मुझे बचा लो, मेरा भविष्य तो बहुत खतरनाक है। ना किसी से मिलना, ना किसी से बातचीत करना, ना खाना, ना पीना, ना कुछ नहीं, बस केवल भजन साधना सुमिरन, कुछ नहीं करना। करते 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 एक दिन अचानक नींद आई, तो जहां वो भजन कर रहे थे, जिस आसन में बैठे थे, वहीं सो गए। अब पंडित जी को सपना आया। सपने में पंडित जी का इतना बड़ा अपमान हुआ, उन्हें जूते का हार पहनाया, लोगों ने थू थू करके थूका, पूरे गांव में गधे पर बिठाकर काला मुंह करके उनकी जुलूस निकाली। और सपना देखते ही जैसे ही नींद खुली, पंडित जी पसीने में लसपस्त, अब तो मरी जाऊंगा, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मुझे ऐसा सपना आया तो क्यों आया। और दौड़कर गुरु जी के पास गया, रोने लग गया, हे गुरुदेव, मुझे बचा लो, मेरा जीवन कितना खतरे में, मैं मर जाऊंगा, मुझे इस अपमान से बचाओ, आज मुझे ऐसा सपना आया। गुरु जी ने कहा, अरे मूर्ख, जो घटना तेरे साथ घटने वाली थी वो तो सपने में ही गुजर गई, अब तेरा कोई अपमान होने वाला नहीं है। तू अपना भजन कर, साधना कर, तो भ्रम को तोड़ते हैं महापुरुष। कभी हमारे जीवन में अहंकार ना आए, घमंड ना आए। साहिब कहते, गर्व करे सो गमारा, जोबन धन पावना दिन चारा। 4 दिन का मेहमान इस दुनिया में बन के आया है। जो व्यक्ति आता है 4 दिन मेहमान ही तो है, हम लोग मेहमान बनकर आए, जिसको हम अपना घर समझ लिया, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार, यही मेरी दुनिया। कभी एहसास ही नहीं होता, लेकिन एक दिन वो कब आ जाएगा, कहाँ जन्मे, कहाँ बड़े हुए और कहाँ लड़ाए लाड़, ना जाने इस देह के कहाँ पड़ेंगे हाड़, कहाँ पड़ेंगे हाड़। महापुरुषों ने तमाम तरह का उदाहरण दिया, प्रेरित किया और झकझोरा। मेरे भाई बहन, समय बहुत थोड़ा है और बीता हुआ पल तो कभी लौट कर वापस आता ही नहीं। आज का समय गया सो गया, कल फिर हम सोचे कि ये घड़ी, ये अवसर आ जाए, तो नहीं आने वाला है। भजनों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, साखियों के माध्यम से तमाम तरह का उदाहरण महापुरुष देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, झकझोरते हैं। किसी तरह जीव जाग जाए, चेत जाए और सद्गुरु की शरण में लग जाए।
जब संसार के लोग खा के सो जाते हैं तो महापुरुष चिंतन करते हैं। जब दुनिया के लोग सो जाते हैं, सारी दुनिया खावे और सोवे, पर साहेब कबीर जागे और रोवे। कैसे इस जीव को बचाऊं, ये तो काल के मुंह में जा रहा है। एक बार भी ये नहीं सोचता कि मुझे सदगुरु का भजन सुमिरन करना है। मेरे पास बहुत थोड़ा समय है, बहुत थोड़ा समय है। थोड़ा सा धन मिला, अहंकार आ गया। थोड़ा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली। थोड़ा सा यश मिला, पागल हो गया। और थोड़ा सा रूप मिला तो दर्पण ही तोड़ डाला, मेरे जैसा तो कोई नहीं। सदगुरु की कृपा होती है तो जीवन में संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। सदगुरु की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, नहीं तो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। करोड़ों जन्मों का थोड़ा थोड़ा पुण्य मानव के जीवन में इकट्ठा होता है तो ये घड़ी जो अवसर आता है, मेरे भाई बहन सदगुरु से नित्य प्रति ऐसी प्रार्थना करे, हे गुरुदेव मुझे सत्संग मिले, संत महापुरुषों के दर्शन मिले और मेरा मन खूब भजन में लगे। मैं कैसे भजन करूं, मैं कैसे साधना करूं, मैं कैसे सुमिरन करूं, कैसे इस जीवन का कल्याण हो। या तो शरीर नश्वर गर्भ करे सो गवारा। बहुत सुंदर इशारा देते हैं अपनी वाणियों के माध्यम से। उलट घट देख अपना और बिन समझे जाप जपे, वो तो रहन का सपना। आप में ताकीद कर ले और छोड़ दे मन की कल्पना। कहे कबीर प्रगट दीदार पाया तो फिर जाप किसका जपना।
बहुत सुंदर संदेश देते हैं। इस संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं, तो अब कहाँ जाना है? हमारा घर कौन सा है? सदगुरु कहते अमरपुरी से आया बंदे और फिर अमरपुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मेरे भाइयों सुनो और साधना करो, आत्मचिंतन करो, अंतःकरण में उतारने का प्रयास करो। अमरपुरी से अमरपुरी, जहां मरना ही नहीं पड़ता, यहाँ मरते हैं, ये मृत्यु लोक है। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हर आदमी को मरना पड़ता, निश्चित एक दिन मरना पड़ेगा। अमरपुरी से आया बंदे फिर अमरपुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। हमारी लगन लगी है घर में, बिजनेस में, नौकरी में, खेती बाड़ी में। हमारी लगन लगी कहाँ है पहले ये तो देख लेंगे। और जिस भजन को, जिस भक्ति को, जिस नाम को, जिस साधना को हम लोग भूल गए हैं, उसको याद दिलाने के लिए हमारे बीच में बड़े बड़े महापुरुष आए और आज भी वो महापुरुष है। लेकिन कैसे? जगत के भोग ना मांगे स्वर्ग का वासा नहीं, जगत के भोग ना मांगे स्वर्ग का वासा नहीं, फिकर जीने की नहीं, उन्हें मरण का संशय नहीं। वो नहीं चाहते कि मैं बहुत जीऊं, वो नहीं चाहते, उन्हें यह भी चिंता नहीं कि मैं मर जाऊंगा। फिकर जीने की नहीं, उन्हें मरण का संशय नहीं, मुक्ति नहीं चाहता। ये भी नहीं चाहता कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुक्ति नहीं चाहता। वो ईश्वर दर्शन का प्यासा नहीं, वो ये भी नहीं चाहता कि मुझे कोई सदगुरु के दर्शन हो जाए। मुक्ति नहीं चाहता, वो ईश्वर दर्शन का प्यासा नहीं। और खास वैरागी वही जिसे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। वह स्थिति कब बनती है? फिर मौन हो जाता है। वह व्यक्ति, उसे न गाने की जरूरत है, न बोलने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। वह मौन है, उसे कुछ भी नहीं लेना देना। साहिब कहते तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञानी ना हो तो ज्ञान बताऊं, सत्य की राह चलाऊं, मन तो है कई विधि करी समझाऊं। अरे मन तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। मुझे सब आता है, हारने और हराने की भावना, लेकिन प्रेम से इस सत्संग को कैसे सुना जाए? तितिक्षुक होके, मुमुक्षुक होके, रोम रोम से उस सत्संग को सुने, आत्मसात करे, आत्मचिंतन करे। हम सब परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। जिस प्रकार से कारीगर बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाता है, रंग रोगन भर देता है, ऐसे परमात्मा ने आपको, हम सबको बनाया। हमारी आंख को कहीं लगा देता, हमारी नाक को कहीं पीछे लगा देता, कितना सुंदर बनाया। एक मूर्तिकार सुबह से शाम तक मूर्तियां बेचता है। एक चौराहे पर उसने मूर्ति की दुकान लगाई, सुबह से शाम तक खूब मूर्तियां बेची। 2-2 फीट की मूर्तियां एक ही धातु से बनी, एक जैसी। अब उसके पास 3 मूर्ति बची। तीनों मूर्तियों के दाम अलग अलग। एक मूर्ति 100 रुपए की, दूसरी मूर्ति 500 रुपए की और तीसरी मूर्ति 10,000 की। और मूर्तियां एक जैसी, एक धातु से बनी, 2-2 फीट की मूर्ति। लोगों ने देखा और कहा कि मूर्तिकार से पूछा कि भैया क्या बात है? मूर्तियां एक जैसी, एक धातु से बनी, लेकिन कीमत अलग अलग। मूर्तिकार ने कहा कि भाई जानना चाहते हो? मूर्तिकार ने एक धागा लिया और मूर्ति के कान में डाला, तो धागा इधर से उधर निकल गया। मूर्तिकार ने कहा कि इसीलिए इसकी कीमत है 100 रुपए। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो धागा मुंह की तरफ से निकल गया। तब मूर्तिकार ने कहा कि इस मूर्ति की कीमत 500 रुपए। लेकिन जब तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो अंदर उतर गया। कहा इस मूर्ति की कीमत 10,000। आप और हम सब में से ऐसी मूर्तियां हैं। अरे ये भजन तो हम भी गाते हैं और ये सत्संग तो हम भी बोल लेते हैं, हमें भी आता है।
आप और हम में से कुछ मूर्तियां ऐसी हैं, इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, अरे ऐसा सत्संग तो हम रोज करते हैं भाई, और ऐसे भजन तो हम खूब गा लेते हैं, इधर से उधर निकल गया। ऐसी मूर्तियां कुछ है। दूसरी मूर्ति जब धागा डाला तो मुंह की तरफ से निकल गया। हमारी माताएं बहनें, आप जब घर जाओगे सत्संग सुन के पूछेंगे, जो घर पे रह गए हैं लोग, क्यों भाई क्या सुनाया महाराज ने, क्या बताए, बहुत कुछ सुनाया, बढ़िया भजन सुनाया, बहुत ज्ञान की बातें सुनाई, पर बस याद ही नहीं है, भूल गए, वहीं रह गए, बस पता नहीं, निकल गया, यही छोड़ के चले गए। लेकिन तीसरी मूर्ति के जब अंदर धागा उतर गया, वो 10,000 की मूर्ति है। कुछ मूर्तियां ऐसी है जो आत्मचिंतन करती है, अपने भीतर उतार लेती है और चिंतन मनन करती है। तो बताइए हम कौन सी मूर्ति बनना चाहते हैं? 10,000 हमारे भीतर वह सत्संग उतर जाए, चिंतन मनन करे, हे सद्गुरुदेव बड़ी कृपा करके ये मनुष्य का जीवन दिया, इसमें मैं कुछ कर गुजरूं, कुछ साधना करूं, कुछ भजन करूं, अपने जीवन का कल्याण करूं। ये सब कुटुंब परिवार धन संपत्ति लोग कहते हैं कुछ साथ जाने वाला नहीं, सब जानते हैं कि नहीं जाने वाला, शरीर भी नहीं जाएगा, लेकिन कुछ है जो हमारे साथ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया, छूट जाए सो माया। हमारे साथ कौन सा धन चलने वाला? वह नाम रूपी कमाई, वह धन खर्च न टूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बड़े समायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वह धन कभी टूटने वाला नहीं, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसा धन, ऐसी कमाई, संग चले सो धन है सो तो, छूट जाए सो माया, माया छूट जाती है। ये शरीर भी मायावी है, ये सब कुछ माया। संत तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं रामचरितमानस में, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक मन की पहुंचे माया ही तो है, ये सब माया का खेल रचा है। तो महापुरुषों ने कितने उदाहरण दिए, वह परमात्मा वह सदगुरु बहुत नजदीक है, लेकिन हम कहां कहां नहीं पहुंचते। पंडितों ने एक एक पन्ने को उलट कर देखा है, गीता भागवत रामायण कुरान पुराण सबको उलट कर देखा, कहीं नहीं मिला। हरिद्वार गंगा जी काशी बनारस सब दूर जाके गंगा में स्नान करके खुद देखा, नहीं मिला, तो कहाँ मिलेगा? मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तेरे ही पास हूं, लेकिन कैसे मिलेगा? एक अज्ञानता का आवरण का पर्दा पड़ा है हमारे अंतःकरण पर। जरूरी नहीं कि सब लोग कबीरपंथी होगा, कोई दादूपंथी है, कोई कबीरपंथी है, कोई रामसनेही है, कोई राधा स्वामी है, अलग अलग जहां से जिसने दीक्षा ली है, सबको अपने अपने गुरु पर दृढ़ भरोसा विश्वास रखना चाहिए। सदगुरु परमात्मा तो एक ही है, पर लोगों के भीतर कई प्रकार के भ्रम, और उस भ्रम को दूर करते हैं महापुरुष। राम स्नेही, राम स्नेही का अर्थ क्या? जो राम से स्नेह करे वह राम स्नेही, जो अपने राम को जाने, अपने भीतर के अंतःकरण के अपने राम को जान ले, वह राम स्नेही। राम स्नेही का मतलब ही है कि उससे स्नेह करो, उससे प्रेम करो, उसे जानने का प्रयास करो। वो कहाँ है? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, सुनी सुनाई बात कोई भी कह लेता है, पढ़ी पढ़ाई बात कोई भी कर लेता है, लेकिन अनुभव की बात को कोई महापुरुष कहते हैं। सुनी सुनाई सब कहे, ताते भ्रम न जात, राम चरण देखी कहे, उस अगम देश की बात, उस अगम देश की बात स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं। महापुरुषों ने कितनी गहरी बात कही है, चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं। घर में रहो, परिवार में रहो, लोक व्यवहार करो, कहीं घर नहीं छोड़ना है, कहीं परिवार को नहीं छोड़ना है, अपनी खेती बाड़ी काम करो। सुबह से व्यक्ति उठता है तो क्या करता है? उठते से जैसे ही हाथ पैर हिलना चालू हुआ, काम
दुकान खोलना है, बिजनेस संभालना है, नौकरी पर जाना है, बच्चों को देखना है, माताएं रसोई संभालती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, अपने काम में लग जाती है, खेती बाड़ी करते हैं। काम 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 काम, लेकिन काम के साथ राम और नाम को जोड़ दो। काम भी करो, काम तो हाथ करते हैं, रोटी भोजन बनाती हूँ हाथ से बनाती है हमारी माताएं बहनें। भाई लोग खेती बाड़ी करते हैं, हाथ से करते हैं, मुंह से नहीं, मुंह खाली रहता है। अपने मन को परमात्मा में लगाओ, काम करते रहो, नाम लेते रहो। माला लेकर कहीं कोने में बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसा महापुरुषों ने तमाम तरह का उदाहरण दिया है। तो आइए, बहुत सुंदर संदेश। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, तेरे ही पास में हूँ, बहुत नजदीक हूँ। दिल माँ खो दिलई माँ खो जो ही है करीमा रामा, हृदय बसे तो ही राम ना जाना, उस राम को नहीं जाना। राम भी अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, मैं राम हूं। एक बार भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के द्वार पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कौन है दरवाजे पर, कौन आया है? राम। एक बार बोले, दो बार बोले, नहीं, जवाब नहीं दिया राम ने। तब स्वयं वशिष्ठ मुनि भगवान राम के गुरु, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें गुरु बनाने की, वो तो भगवान है दुनिया में। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आते, वो तो तीनों लोकों के मालिक है, फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि गुरु बनाना पड़े। वशिष्ठ मुनि उठकर आए, दरवाजा खोला, देखा तो राम। राम आए मेरे प्रांगण में। आइए राम, आपका स्वागत है। राम ने कहा, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, हे गुरुदेव, मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं राम हूं। मुझे दुनिया के लोग कहते राम, लेकिन मैं राम हूं। राम से बड़ा राम का नाम, उस नाम की ताकत। तो महापुरुषों ने चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कही, आपका राम, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, आपका सदगुरु आपके ही पास है। लेकिन हमारे आईने पर, हमारे कांच पर, जिसमें हम कांच देखते हैं ना, चेहरा देखते हैं, उस पर धूल जमी है। हमारे भीतर एक कांच लगा है। सदगुरु कहते हैं, हृदय भीतर आरसी, आरसी कहते हैं कांच को, आईने को, दर्पण को। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए, दिल की दुविधा जाए। तेरे भीतर दुविधा पड़ी है, तेरे अंतःकरण के कांच पर धूल जमी है, तो तू कैसे अपने राम को, अपने सदगुरु को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को के दर्शन कर सकता है? वो तो बहुत नजदीक तेरे पास है। तो आइए, बहुत सुंदर संदेश है भजन के माध्यम से। बंदे मैं तो तेरे पास में, को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
खोजी हो तुरंत मिल जाओ, देर नहीं लगेगा, लेकिन खोज तो कर एक बार। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अब साक्षात सदगुरु भी आ जाए हम नहीं मानते, कोई क्या कर लेगा? जब हम मानते ही नहीं तो कोई करेगा क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो महापुरुषों ने चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कही, ब्रह्म को तोड़ा, ब्रह्म को दूर किया। अभी दिन में एक भाई आए थे कोई, उन्होंने कुछ बातें करी भी, कबीर साहब की बात कही कि कबीर साहब चारों युगों में आए, चारों युगों में आए। कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, रामानंद जी थे। लोगों के भीतर एक भ्रम पड़ा है, हिंदी साहित्यकारों ने कुछ गलत सलत लिख दिया, वही लोग मान बैठे हैं कि उनके बेटा बेटी थे तो उनकी पत्नी थी। अरे वो तो स्वयं महापुरुष थे, स्वयं ब्रह्म। उनका बेटा बेटी कोई नहीं था। बादशाह शेख नकी की बेटी जो कब्र से निकाली गई तो लोगों ने कहा वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया, तो उसका नाम कमाली रख दिया। एक मुर्दा झूसी हरिद्वार में खंडखल में उस गंगा में मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। लोगों ने देखा मुर्दा बह के जा रहा, मुर्दा बह के जा रहा। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस मुर्दे को जिंदा किया तो उसका नाम कमाल हुआ। कमाल कमाली। बनखंडी बाबा बनारस के नदी के किनारे, गंगा के किनारे एक लोई कोई माँ लोई डाल के चली गई थी, उसी बच्ची को उन्होंने बड़ा किया, उसका नाम लोई रख दिया। लोई से लूलवान थी इसलिए उसका नाम लोई हुआ। वो लोई माता जिसको लोगों ने कह दिया कि वो तो उनकी पत्नी थी। ऐसे लोग भ्रम में पड़े हुए, जो हिंदी साहित्यकारों ने छाप दिया, जो लिख दिया बस वही मान लिया। तो ये सब भ्रम है। अभी हमने ना कोई ग्रंथ पढ़ा है, ना हम कभी किसी संत महापुरुषों की शरण में गए, अभी हमें कोई जानकारी नहीं, इसलिए हम कुछ भी कह देते हैं। फिर उन भाई ने पूछा कि वो पानी मुल्तान गया, महाराज उसके बारे में भी बताओ। मैंने कहा कि यहाँ बताओगे तो तुम अकेले सुनो, तो सत्संग में ही बताएंगे कि वो पानी मुल्तान कैसे गया, ताकि सबको पता चले। वो पानी मुल्तान गया तो मुल्तान शहर वो पानी वो जल कैसे पहुंच गया, ये उनकी बात का उत्तर सभा के बीच सत्संग में ही दिया जाएगा ताकि सब लोगों को पता चले। गुरु नानक देव जी
संत रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, पलटू, पीपा, दरियाव जी महाराज, ये सब समकालीन संत हुए एक ही समय में। मीराबाई, स्वामी रामानंद जी, ये सब समकालीन संत हुए। तो उस समय के गुरु गोरख योगी सिद्धियों में उनके पास बहुत सिद्धियां थी, और सदगुरु कबीर साहब जैसा तो कोई अध्यात्म में होगा। और सदगुरु कबीर साहब की तो वाणी ऐसी है अकाट्य, कोई नहीं काट सकता उस वाणी को। और एक मजदूरी करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला भी जानता है, कौन नहीं जानता। चलती चक्की देखकर दिया कबीर ने रोए। इसके लिए कहीं कॉलेज में पढ़ने के जाने की जरूरत नहीं है। चलती चक्की देखकर दिया कबीर ने रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। आए दिन जीव काल के मुंह में ही जा रहा है। दिन रात वह काल रूपी चक्की चल रही है, रुकने का नाम नहीं है। लेकिन साहिब कहते हैं अरे चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, और जो कीले से लगा रहे तो बाल ना बाका हो। जो नाम रूपी कील से लग जाएगा। हमारी माताएं बहनें एक समय में घट्टी पीसती थी, और घट्टी के बीच में एक कील लगी रही। शायद अब तो चक्की आ गई, घट्टी का नामो निशान मिट गया हो भी कहीं पुराने घर में, तो उसमें कील लगी रहती, उसमें कुछ दाने चिपक जाते, वो दाने नहीं पिसते। इसी प्रकार जो नाम से लग जाता है उससे काल भी दूर हट जाता है। उस नाम की वह ताकत है। नाम जप मन, नाम जप मन बावरे, सदगुरु से प्रीत कर ले, छोड़ कपट के भावरे, छोड़ कपट के भावरे। तो वह पानी मुल्तान कैसे गया। संत जब कहीं भी जाते हैं तो एक दूसरे संत से मिलना चाहते हैं कि संतों में कुछ वार्तालाप हो, ज्ञान की बात हो, उनसे मिले। संत रविदास जी महाराज के पास से गोरख योगी, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ वहां से निकले उसके आश्रम के पास से। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना संत रविदास जी महाराज से मिल लूं, दरस बरस हो जाए, कुछ ज्ञान की बातें हो जाए दो चार। और गुरु गोरखनाथ जी संत रविदास जी महाराज के पास गए, लेकिन वो अपने भाव में रहते थे। उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं था। वो अपने जूते गांठने का काम करते थे, लेकिन अपने भजन में तल्लीन। जूते गांठ रहे थे उसी समय गुरु गोरखनाथ जी ने जाकर क्या कि महाराज बहुत जोर की प्यास लगी है, हे संत भगवान मुझे बहुत प्यास लगी है, जल पिलाओ। गोरखनाथ जी तो अपने भाव में थे। उनके पास में एक कठोटा था, एक सांप था, एक में चमड़ा गला रखा था। जो सांप गंगा जल से भरा था, स्वच्छ जल से, उसी में से जल लेकर गोरखनाथ जी के कमंडल में डाल दिया। अब गोरखनाथ जी के मन में भाव आया कि ये जल, इस जल को मैं पीऊंगा, नहीं पिया। और उस जल को लेके थोड़ी देर वार्तालाप की और चल पड़ी। वहीं पास में काशी कबीर चोरा, कबीर साहब को भी मिल लूं, उनसे भी कुछ बात वार्तालाप हो जाए। और जैसे ही कबीर साहब के पास गोरखनाथ योगी पहुंचा, वहां पर कमाली थी, कुएं पर पानी भर रही थी। अभी भी काशी कभी आप जाए तो वहां उस आश्रम में एक कुआं है, अभी भी है पुराना। कमाली वही थी। आई साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गोरख योगी से कहा कि हे नाथ जी, संत भगवान आपका कमंडल भर दूं जल से। अरे हाँ कमाली, ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही, ले जाओ मेरे कमंडल को बढ़िया साफ मांस धो के अच्छा छान के पानी जल भर दो इसमें, गंगा जल। कमाली ने देखा कि कमंडल तो जल से भरा। कमाली ने पूछा हे संत भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो मैं इस जल को पी लूं। हाँ हाँ तुम पी ले इसे, लेकिन मेरे लिए शुद्ध जल भर दो। कमाली ने वो जल पी लिया और उस खप्पर के उनके जो वो कमंडल था उसमें दूसरा जल छान के स्वस्थ जल भर दिया। और गोरख योगी वहां से चल पड़े। नाथ संप्रदाय का प्रचार करते थे, जैसे कि हम भी सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का प्रचार प्रसार करते हैं।
दरिया जी महाराज वाले उनकी वाणियों का प्रचार करते हैं, राम सनेही संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे स्वामी रामचंद्र जी महाराज ऐसे थे, ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे थे। करते करते चलते चलते वो पहुंच गए मुल्तान शहर, आज पाकिस्तान में आता है। पहुंच गए गोरखनाथ, क्या बोलते थे गुरु गोरखनाथ, गोरख का खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, लेकिन गोरख का खप्पर कोई नहीं भर सका। कितना ही बना के डाले, गोरख का खप्पर खाली नहीं भर सका और गोरख भोजन नहीं करते। वो तो सिद्ध था, सिद्धियां थी उनके पास, जहां भी जाता एक ही बात करता। लेकिन जब मुल्तान शहर पहुंचा तो कमाली को मालूम पड़ा, वो हमारे संत भगवान आए हैं। कितनी खुशी की बात है, मैं तो उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। ऐसे संत भगवान हमारे यहाँ आए हैं, मैं अपने संत को भोजन करवाऊंगा। तब कहा अरे अपन क्या करवाएंगे, हमारी तो स्थिति नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए कि गोरख का खप्पर नहीं भर सके, कमाली तू क्या भरेगी। कमाली ने कहा नहीं, एक बार तो मैं अपने संत को, भगवान को मेरे यहाँ लाऊंगी और मैं भोजन करवाऊंगी। उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, और कहा हे संत भगवान, मैं आपको भोजन करवाना चाहती हूँ। आप बड़ी प्रार्थना करी करुणा से, भीतर से। और गोरख योगी को कमाली लेकर आई और चावल बनाया। एक चम्मच चावल गोरखनाथ के कमंडल में डाला, एक डाला, दूसरे डाली, दूसरी चम्मच में तो चावल बाहर उफन गया, उनका कमंडल बाहर आ गया। तब तो गोरखनाथ की आंख खुली, होश उड़ गए। कमाली तेरे पास ये सिद्धियां कहां से आई, ये सिद्धियां तो मेरी है। तूने मेरा कमंडल, मेरा खप्पर कैसे भर दिया, ये तो बता। हे संत भगवान, आपने जिस दिन आप आए थे साहेब से मिलने और आपने जो जल दिया था, वो जल मैंने पिया। उस दिन से मैं यदि मिट्टी को छूऊं तो सोना बन जाए। ये सिद्धियां तो आपका ही है भगवान। उसने कहा ओ हो, ये जल तो मेरे को संत रविदास जी महाराज ने दिया था, अपने योग बल, योग साधना से। ऐसी साधनाएं होती है। आज तो हमारे जेब में मोबाइल है, मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव यदि रानौली में आकर मैं सत्संग करूं तो बता देते कि तुमने ये सत्संग में भजन बोला था और ये बात गाई थी और इतने लोग बैठे हुए थे सामने, हजारों कोस दूर की बात बता देते थे। वहीं बैठे बैठे गोरख योगी ने ध्यान साधना से अपना सूक्ष्म शरीर से बनारस पहुंच गए और संत रविदास जी महाराज के जाकर बड़ी प्रार्थना करी, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। तब संत रविदास जी महाराज ने क्या कहा कि प्यासे थे तब पिया नहीं। जब प्यास लगी थी तब तो पिया नहीं, कि प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया। गोरख योगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया, वो ऐसे पानी मुल्तान गया। तो मेरे भाई बहन, इन महापुरुष वो आज कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। उन संतों के भजन से, उनके पुण्य प्रताप से ही ये संसार चल रहा है, नहीं तो इस दुनिया का, इस संसार का विनाश हो जाएगा। हम ही लोग बोलते हैं ना, हमारे जी बोलते हैं, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वो महापुरुष तो आज भी है, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन उन महापुरुषों को जानने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए ज्ञान चक्षुष, ज्ञान की आंख चाहिए। चमड़े के नेत्र से महापुरुषों के दर्शन नहीं होते। तो महापुरुषों ने तो चौके चूल्हे की बात कही है, तमाम तरह का उदाहरण दिया, प्रेरित किया। वो झकझोरा आज से नहीं, अनादि काल से, युगों युगों से महापुरुष हमारे बीच में आते हैं एक संदेश लेकर। उसका दर्शन कैसे, विहंगम जाल
शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सदगुरु दई तारी। रिम झिम झिम झिन होय काल बस भागा जी, बरसन लागा रंग शब्द झड़ लागा जी। वो विहंगम चाल, जब सुरती और शब्द एक हो जाता है तो सब कुछ खत्म, फिर कुछ भी नहीं। ऐसे भजन महापुरुषों ने किए, हम क्या करेंगे? इसलिए सदगुरु को कहना पड़ा कि कहता तो बहुता मिला, इस दुनिया में कहने वाले बहुत हैं। कहता तो बहुता मिला, करता मिला न कोई, पर बा कहता को जानते जो गहनता ना होए। केवल कहता है, कहता नहीं, करता नहीं, कहता है मुंह का बड़ा लबार, और काला मुंह ले जाएगा वो साहिब के दरबार। केवल कहता है, करता नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। मन के कहने में चलेंगे तो एक दिन अज्ञानता रूपी शराब पीकर नशे में इस जीवन रूपी गाड़ी को ऐसी जगह धकेल देगा कि पूरा जीवन नष्ट। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि गए। मन के लक्ष्य द्वार लाखों दरवाजे हैं। हमारी माताएं बहनें आई है, अलमारी को 10 बार संभाला होगा, ताला लगाया होगा, तो ढंग से लगी कि नहीं? है ना? नहीं, यहाँ तो कितने दरवाजे हैं, कितने ताले लगाओगे? लाखों दरवाजे हैं, कितने ताले लगाएंगे? ए मन, तेरे कहने पर चलता हूँ तो सीधा नरक का रास्ता, मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जाए। ए मन, तने कई विधि समझाऊं। मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जाए। मन मारा काली विधि समझाओ रे, मन मारा काली विधि समझाओ रे। मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जाए रे।
सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। ए मन, तेरे कहने पे चलता हूँ तो सीधा नरक का रास्ता बताएगा। तू बहुत बड़ा ज्ञानी, तेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। तू ज्ञानी ना होए तो ज्ञान बताऊं और सत्य की राह चलाऊं। कहे कबीर सुनाओ भाई साधु अमरा। तेरे भीतर तो बहुत ज्ञान है। तो महापुरुष कितनी बातें कहते हैं। अब हमारी जो बिंदनी आई है, हमारी जो बहनें बेटी हुई है, वो सोच रही होगा कि सब इन्हीं को सुना रहे, हमारे को भी कुछ सुना दे। हमारे लिए कुछ है कि नहीं, हमको कुछ बताएंगे कि नहीं। तो आपके लिए भी है कि आपको कैसे भजन करना, भजन आपको भी करना है। मातृशक्तियों महापुरुषों को जन्म देने वाली तुम ही तो हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली मां केवल सदगुरु कबीर साहब का कह सकते हैं कि आपका प्राकट्य हुआ। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। लेकिन बड़े बड़े महापुरुष संत रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गरीबदास जी महाराज, संत विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महावीर, बुद्ध, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, मातृ शक्ति की कौम से जन्म लिया है। अरे जननी जने तो भक्त जन, या दाता के सूर, नी तो रीजे वांजनी, मती गमाजे मती गमाजे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, उन्हें ज्ञानवान बनाए। मातृ शक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली भी माई है। एक छोटी सी बात याद आई कि एक महात्मा जी एक गांव में गए। बड़ी जोर की गर्मी, आपके राजस्थान में आपके बहुत गर्मी पड़ रही है, बड़ी जोर की गर्मी थी और बहुत बढ़िया एक भक्त ने मकान बनाया, सुंदर सी हवेली, बिल्डिंग, कोठी बनी हुई थी। अभी बिंदनी शादी होकर ही आई थी नई नई, और उस कोठी पर, उस हवेली में, उस मकान में, तीसरी मंजिल के भवन में वो खड़ी खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। महात्मा जी ने नीचे से आवाज लगाई कि बिंदनी बहन, एक गिलास पानी, एक गिलास जल मिलेगा। उसने कहा अरे महाराज, यहाँ कोई पानी वानी नहीं मिल सकता आपको। अरे इतना बढ़िया मकान, इतनी सुंदर कोठी बनाई है। अरे महाराज आपको भ्रम हो गया, ये कोठी नहीं है, ये मकान नहीं है, तो धर्मशाला है। महात्मा जी ने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला देती, बहुत जोर की प्यास लग रही, इतनी जोर की गर्मी पड़ रही बेटा। बिंदनी तीसरी मंजिल से उतर कर नीचे आई, महाराज को प्रणाम किया, दंडवत किया। अरे महाराज आपको भ्रम हो गया है, ये तो कोई कोठी नहीं, ये तो कोई मकान नहीं, ये तो एक धर्मशाला है महाराज। महात्मा जी ने पूछा बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन परिवार रहता है? तब तो बिंदनी ने कहा महाराज मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, मेरी सासू है, मेरी ननंद है, मेरे भौजाई है, मेरी देरानी जेठानी है, मेरा पति है, मेरा ससुर है, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है महाराज। तो बेटा तुम्हारी सास की उम्र क्या है? बिंदनी ने कहा कि महाराज मेरी सासू की उम्र तो अभी 2 महीने की है।
बिंदनी के जो ससुर जी थे, बड़े कोठी बनाई थी उन्होंने, लाखों रुपए लगाकर महल की तरह बढ़िया मकान, और उसमें एक छोटा सा मंदिर, उसी में बैठकर माला कर रहे थे। जो भी उनका मंत्र था, राम 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 राम, सतनाम सतनाम, जो भी वो जप रहे थे, उनके गुरु महाराज ने जो भी मंत्र दिया वो बड़ी तल्लीनता से माला जप रहे। लेकिन बिंदनी की और संत भगवान की बात भी सुन रहे कि संत भगवान क्या बोल रहे हैं और बिंदनी क्या जवाब दे रही है। और मैं माला छोड़ू तो बुरा, नहीं छोड़ू तो बुरा, बातें सुन रहे उनकी, वह माला भी चल रही। फिर संत भगवान ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे जो ससुर है वो कितने के मालिक हैं? महाराज मेरे ससुर 100-200 के मालिक हैं। अब तो और भी हद हो गई, करोड़ों के मालिक है सेठ जी, क्या करूं, माला छोड़ू तो बुरा, नहीं छोड़ू तो बुरा। महात्मा जी ने पूछा बेटा एक बात और बताओ, अंत में तुम्हारे ससुर के कितने बेटे हैं? कहा मेरे ससुर के 1.5 बेटा, 1.5 बेटा। अब तो हद हो गई, ऐसी माला फेरने से क्या मतलब। माला छोड़ी, सेठ जी ने तुरंत बाहर आए, क्या मतलब ऐसी माला से? अरे माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथ, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो चौदसी फिरे, ये तो सुमिरन नाई, ये तो सुमिरन नाई। ये भजन माला फेर रहे, मन कहीं और जा गया, कहीं भाग रहा है, मन पर तो अंकुश ही नहीं। हम माला फेर रहे, लोगों को दिख रहा माला फेर रहे, बहुत बड़े महात्मा माला फेर रहे। बाहर आए सेठ जी, बिंदनी को ललकारा फटकारा, अरे मूर्ख, धन न जाके भाग जागे, साधु आए पावना। हमारे प्रांगण में कोई संत महात्मा आज मेहमान बनकर आ गए, मेरा तो भाग्य उदय हो गया, अहो भाग्य है, मेरे प्रांगण में कोई संत गुरु महात्मा आए हैं। अरे गुरु महाराज मेरी बिंदनी को अकल नहीं, अभी अभी शादी होकर आई है। अरे मूर्ख, ललकारा फटकारा, महात्मा जी को आसन दो, उनका आदर सत्कार करो। महात्मा जी, हे संत भगवान, मेरी बिंदनी को अकल नहीं, अभी शादी होकर आई, क्षमा करना गुरुदेव। आसन दिया, बिठाया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने कहा कि शांत रहो, बिंदनी से पूछे कि बात क्या है बेटा। और बिंदनी से पूछा, बेटा तुम्हारे ससुर कह रहे हैं कि मेरी बिंदनी को अकल नहीं है, मूर्ख है महाराज, यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, मैंने मेरी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर इतनी बढ़िया कोठी बनवाई, इतना सुंदर मकान बनवाया महल की तरह, कहती धर्मशाला है। मेरी पत्नी की उम्र 80-90 वर्ष की है, लेकिन बिंदनी कहती 2 महीने की। और महाराज मैं तो लाखों करोड़ों का मालिक हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं मेरी बैंकों में कितने जमा होगा, इतना धन मेरे पास है, इसको क्या पता, ये क्या जानेगी, मुझे 100-200 का मालिक बताती। और मेरे 4-4 बेटे हैं महाराज, जो मेरी सेवा करते हैं, हाजिर नाजिर खड़े रहते हैं। बिंदनी को अकल नहीं, इसलिए कहती 1.5 बेटा। तब संत भगवान ने कहा कि बिंदनी से ही जानते हैं कि भाई बात क्या है। तुम्हारे ससुर कह रहे हैं कि मैंने तो करोड़ों लाखों रुपए लगाकर बढ़िया कोठी बनाई है, महल की तरह मकान निर्माण करवाया, तुम कहती हो कि तो धर्मशाला। तब बिंदनी ने अपने ससुर से कहा, पिताजी इस मकान में पहले कौन रहता था? जो आपने बढ़िया बिल्डिंग बनाई, कोठी बनवाई, इसमें कौन रहता था पहले? कहाँ रहते थे हमारे बाप दादा? तो कहाँ गए? चले गए, छोड़कर चले गए, दुनिया छोड़ के ही चले गए। हम लोग यहाँ आए हैं, कब तक रुकेंगे? साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल कोई पार करता है ना तो पेपर में देने लगते हैं। 100 साल पार कर दिया साहब, 100 वर्ष के हो गए हैं। आजकल कलयुग में मनुष्य की उम्र बहुत थोड़ी है, कम उम्र रह गई है। 100 साल पार कर लेते, अब कब तक रुकेंगे? 100 वर्ष भी हम इस मकान में रुक जाए तो, और जाए तो फिर धर्मशाला ही है। धर्मशाला में आदमी कब तक रुकेगा? एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा निश्चित, इसलिए ये धर्मशाला ही है। बिंदनी ने एकदम सत्य बात कही कि ये धर्मशाला है, ये मकान और कोठी नहीं है। तो बताओ, तुम्हारे ससुर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की उम्र 80-90 वर्ष की है, 100 के करीब पहुंचने वाली, तुम कहती हो 2 महीने की।
तब बिंदनी गुरुमुखी थी, ज्ञानी थी। उसने कहा, हे संत भगवान, जब से मैं शादी होकर इस घर में आई मैंने देखा है मेरी सास को संत गुरु की शरण में गए हुए 2 महीने हुए, और जीव जब गुरु की शरण में जाता है उसी दिन से उसकी उम्र मानी जाती, बाकी की उम्र बेकार गई। इसलिए मैं अपनी सास की उम्र 2 महीने की ही मानती हूँ। जब जीव भजन करता है उसी दिन से उसकी उम्र, बाकी तो बेकार तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा इसी में चली गई। तो बेटा एक बात और बताओ, सेठ जी कह रहे मैं तो करोड़ों का मालिक हूँ, मेरे कितने बैंक में जमा रुपए हैं, तुम कहती हो कि 100-200 का मालिक है। तब बिंदनी ने कहा कि हे संत भगवान, जब से मैं शादी होकर लगन करके इस घर में आई हूँ तब से मैंने अभी तक देखा है कि मेरे ससुर जी ने कहीं दान धर्म में 100-200 रुपए खर्च किए, और जितना किया उतने के ही मालिक है, बाकी तो सब छोड़ के जाना। ये भी बात सही है, लेकिन बेटा एक बात और बता दो, तुम्हारे ससुर सेठ जी कह रहे हैं कि मेरे 4 बेटे हैं जो तमाम मेरा बिजनेस, खेती बाड़ी, दुकानदारी सब संभाल रहे हैं, लेकिन तुम कहती हो 1.5 बेटा। तब बिंदनी ने कहा, परीक्षा ले लो कि कितने बेटे हैं। बड़े बेटे के पास नौकर को भेजा, दुकान पर जाओ कि ना तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, और जल्दी से बुलाया। जैसे ही नौकर गया दुकान पर, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से बुलाया। तो बड़े बेटे ने कहा कि अरे बुढ़ा कल मरता हो तो आज मरे, मैं तो सेवा करते करते मैं भी बूढ़ा हो गया, ये तो मरने का नाम ही नहीं लेता, जाओ मैं मेरा कामकाज संभालूं या उसकी सेवा करूं, जाओ कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं आ सकता। तब बिंदनी ने कहा कि तुम्हारा बेटा था ना, बहुत भरोसा था, नहीं आया, दूसरे बेटे के पास गया। जैसे ही नौकर गया दुकान पर, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तब उसने भी यही जवाब दिया कि मेरी भी अपना कोई जीवन है, मैं भी अपने जिंदगी में कुछ करूं या नहीं, क्या उसी की सेवा करता रहूं, जाओ कह दो मेरे पास टाइम नहीं है। तब बिंदनी ने कहा, ये भी तुम्हारा बेटा नहीं जिस पर तुमने बहुत भरोसा कर रखा था। जब तीसरे बेटे के पास नौकर को भेजा दुकान पर, जैसे ही गया नौकर, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब, जल्दी से बुलाया। तब तीसरे बेटे ने देखा अपने बिल्डिंग की तरफ, मकान की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ, बिजनेस की तरफ, ओ मेरे पिताजी ने इतना दिया है, समाज में बैठा हूँ, ये समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे पिता ने इतना दिया तो अंत में सेवा नहीं करेगा क्या, अब सेवा तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, जाओ गाड़ी वाड़ी साफ करो, थोड़ी देर में आता हूँ, हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो बिंदनी ने कहा कि ये तुम्हारा आधा बेटा, कम से कम हाथ तो करी कि आता हूँ। जब चौथे बेटे के पास जैसे ही नौकर गया दुकान पर, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, बस इतना कहना था। इसने ना गल्ला देखा ना दुकान देखी, तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए आया, मेरे पिताजी को क्या हो गया। बिंदनी ने कहा, ये तुम्हारा पूरा बेटा। ये 1.5 बेटे के दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज तक हम बेटा बेटी, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार इसी में उलझे रहे। अरे हमारे पास बहुत कुछ है, क्या ये भजन सत्संग करना ये तो संत महात्माओं का काम है, हमारा नहीं। तो मेरे भाई बहन, 5 प्रकार की भक्ति होती है, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति और देश भक्ति। जो देश पर निछावर हो जाता है वह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। आज हम तो यहाँ सुख चैन से बैठे हैं, लेकिन जो हमारा सिपाही बॉर्डर पर लड़ रहा है, हमारे लिए अपने प्राणों को दे देता है, वह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। तो तमाम तरह का उदाहरण महापुरुष देते हैं। तो हमारी माताएं बहनें जब आदर्श परिवार बनाए, आदर्श नारी बने, आदर्श बहन बने, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, और माता अनसुईया की तरह, सती अनसुईया के पास कोई जादू नहीं था, कोई जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बालक बना देती है। वह शक्ति है माता के अंदर, मातृ शक्ति के अंदर। जब देश पर भी आफत आती है तो चमचमाती तलवार लेकर निकल जाती है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? क्या नाम है हमारे यहाँ की राष्ट्रपति का? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र चला रही है, राष्ट्रपति है।
हमारी बेटियां क्या नहीं कर रही है? हवाई जहाज चला रही है, डॉक्टर है, मिनिस्टर है, वकील है, जज है। हमारी बेटी, अरे हमारे तो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो हमारी बेटियां क्या नहीं कर रही? धर्म के क्षेत्र में भी महामंडलेश्वर है, आचार्य है, महंत है, संत है, क्या नहीं कर रही? ऋतुम्बरा जी को देखो आप, कितनों का उदाहरण दो। धर्म के क्षेत्र में भी आए, अच्छे कार्य करे, संतानों को अच्छे संस्कार दे। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को जन्म देने वाली हमारी मातृशक्ति है। आदर्श परिवार हो, अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी बने और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। तभी तो भक्ति होगा, तभी तो भजन होगा, तभी तो साधना होगा। तो मेरे भाई बहन, तमाम तरह का उदाहरण महापुरुष देते हैं, प्रेरित करते हैं और झकझोरते हैं। घड़ी का कांटा तेज भाग रहा है, समय जवाब दे रहा है। वर्षों की समाधि लगा लेते थे महापुरुष। अब उज्जैन से आए हैं तो उज्जैन का कुछ इतिहास भी आपको बताएं कि महाराज भर्तरी की नगरी है और भर्तरी महाराज ने बहुत तपस्या और साधना की है कि आपके जयपुर में जाओगे तो किला मिलेगा, जोधपुर में जाओगे तो किला मिलेगा, जहां भी आप उदयपुर में जाओगे तो किला मिलेगा, लेकिन उज्जैन में किला नहीं, गुफा है। और गुफा में बैठकर महाराज भर्तरी साधना करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तपस्या करते हैं। महाराज भर्तरी के गुरु गोरखनाथ जी और गोरखनाथ जी के गुरु मछंदर पीर। ऐसी कमाई नाम की उन्होंने की कि आज भी ये कहा जाता है कि जहां भर्तरी, राजा भर्तरी की चर्चा निकलती है, जरूर उनकी सवारी यहाँ से गुजरी होगा, जब ही राजा भर्तरी का नाम आया। सफल कवई महाराज भर्तरी थारी, सदगुरु के कारण योग की विधारी। उन्होंने लात मार दी अपने राजपाट पर, अपनी धन संपत्ति पर। जब उन्हें शब्द की चोट लगी, जब उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ। जब वैराग्य होता है, जब भीतर से, अंतःकरण से भक्ति का जन्म होता है, तब उसे कोई धन न संपत्ति कुछ भी नहीं दिखती है। उसके पास तो वो धन होता है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वही जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास नाम रूपी कमाई है, जिसके पास नाम रूपी धन है, ये धन दौलत तो सब यही रह जाने वाला है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहती कि धन की जरूरत किसको नहीं पड़ती, किसको धन की जरूरत नहीं पड़ती, सबको पड़ती है। रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए, इसीलिए तो हम खेती बाड़ी, बिजनेस, दुकानदारी, नौकरी सब करते हैं ना, किसको जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक महात्मा भी चलकर आता है बस में बैठकर, तो क्या बस वाला किराया नहीं लेगा उसका? लेगा या नहीं? हम उज्जैन से चले, गाड़ी में कुछ काम करवाया, पेट्रोल पंप पर गए, डीजल भरवाया, गाड़ी फुल करवा ली। अब हम उस पेट्रोल पंप वाले से कहेंगे, डीजल वाले से, भैया क्या करना ये डीजल विजल के पैसे लेकर तुम्हें, आप तो भजन भक्ति करो, नाम लो, साधना करो, ये तो सब बेकार है। अरे किसके लिए जोड़ रहे हो धन संपत्ति, ये तो सब यही रह जाएगा। तो क्या आने देगा? मुझे कहेगा महाराज गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दो और ये सत्संग राडोली में जाके करना है ना। कि कह देगा कि नहीं नहीं जाओ, आप पैसा नहीं लेंगे आपसे। तो धन की जरूरत किसको नहीं पड़ती? धन की जरूरत उसको नहीं पड़ती है जो बैठ जाता है एकांत। वो क्यों आएगा आपके बीच, वो क्यों करेगा सत्संग, वो क्यों किसी को वाणियां सुनाएगा, वो क्यों स्वयं कष्ट उठाएगा? वही बात आती है, जगत के भोग ना मांगे, स्वर्ग का वासा नहीं, और फिकर जीने की नहीं, उसे मरण का संशय नहीं, मुक्ति नहीं चाहता, वो ईश्वर तरस का प्यासा नहीं, और खास वैरागी वही जिसे कोई आशा नहीं, उसे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं चाहिए, वो अपने भजन में मस्त है, उसे अपना भजन करना, मैं और मेरा सदगुरु। तो जहां जिस वस्तु की जरूरत है
वो तो है ही। हम कहेंगे नहीं भाई आप तो माला लेकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। तो ऐसा नहीं, काम करते रहो, नाम लेते रहो, और आपकी ही कमाई, आपकी ही भक्ति का पुण्य प्रताप कि आपके बीच कोई संत महापुरुष आ जाए और सत्संग हो जाए, ये तो आपकी भक्ति का पुण्य प्रताप है। आपकी भक्ति के कारण, आपकी साधना के कारण कोई संत इस स्थान में आता है और हमें सत्संग मिल जाता है। ये तो आइए, भर्तरी महाराज की चर्चा चली, इसलिए एक छोटा सा भजन। सफल कमई महाराज भरतरी आरी, भरतरी आरी, ईश्वर के कारण योग फकीरी धारी, साहेब के कारण योग फकीरी धारी। सफल कमई महाराज भरतरी आरी, भरतरी आरी, ईश्वर के कारण योग फकीरी धारी, साहेब के कारण योग फकीरी
साहेब की। जिसे महापुरुषों का संग मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, उसका तो जीवन ही बदल जाता है। जिन्हें साधु की संगत पाई मेरे रामा वाकई पूर्ण कमाई। जिसे महापुरुषों का संग मिल जाता है, जिसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसकी कमाई धन्य है। भजनों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से महापुरुषों ने तमाम तरह का उदाहरण दिया है। उस नाम की अथाह शक्ति है, अथाह ताकत है। एक बार अगस्त मुनि समुद्र के किनारे बैठे ध्यान साधना कर रहे थे और उसी समय एक पक्षी आया और समुद्र हिलोरे मार रहा था ताकत से। अगस्त मुनि ने ध्यान लगाते लगाते देखा कि इस पक्षी को ये समुद्र बहा कर ले जाएगा। तब उन्होंने वहीं बैठे बैठे 3 कोस में सारे समुद्र को खाली कर दिया। क्या ताकत थी? कोई जादू था? नाम लिए वो निकल गए सब सागर जलपान। हमारे संत महापुरुष आप लोग कहते हैं नाश्ता कर लो, लेकिन हमारे संतों की भाषा में कहते हैं जलपान कर लो, कुछ जलपान हो जाए सवेरे। वो अब अगस्त मुनि का 3 कोस में जल पीना उनका जलपान था। उस नाम की ताकत थी। वो नाम लिए मुनि कर गए सब सिंधु जलपान। और ऐसी शक्ति नाम की, ये सदगुरु का प्रमाण, ये सदगुरु का प्रमाण। उस नाम की वो ताकत है, लेकिन उस नाम को जाने, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए। अपनी वाणियों के माध्यम से तमाम तरह का उदाहरण देते हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी हमारे जीवन में उतर जाए। सबसे मीठा बोले, प्रेम से बोले, किसी प्रकार का है सदगुरुदेव मेरे जीवन में अहंकार ना आए। अपने ईश्वर पर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास कि आग में भी कूद जाऊं तो नहीं जलूंगा। एक चकोर पक्षी की व्याख्या सदगुरु कबीर साहब बीजक में करते हैं। चकोर पक्षी अपनी टेक को नहीं छोड़ता। इतना उसे चंद्रमा की भक्ति में इतना भरोसा और इतना विश्वास है। ऐसा अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर इतना दृढ़ भरोसा और विश्वास होना चाहिए। मेरा सदगुरु मेरे साथ है तो कौन क्या कर सकता। आज मानव के भीतर, लोगों के भीतर कितनी ईर्ष्या भरी है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं अभी कुछ समय पहले उदयपुर गई, सत्संग था वहां, काफी लोग बैठे हुए थे। एक माताजी आई, सामने बैठ गई, बढ़िया सुंदर कपड़े पहन रखे, सोने से लदी हुई, जैसे साक्षात लक्ष्मी बैठी, इतना सोना पहन रखा। जब सत्संग पूर्ण हुआ उसके बाद मेरे पास आके कहा, महाराज बहुत दुखी हूँ, नींद को नहीं आ रही। मैंने कहा माताजी आपने तो इतना सोना पहन रखा, इतने बढ़िया सुंदर ऐसे चुनरी ओढ़ रखी, फिर आपको क्या दुख? महाराज क्या बताऊं। तो मैंने कहा इलाज करो डॉक्टर के पास। ना ना, इलाज डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, ये तो महाराज करो, आप करो। मैंने कहा बताओ तो तकलीफ क्या है, क्या तकलीफ है आपका? मकान? अरे महाराज मेरा तो 2 मंजिल का मकान बना, तो बेटा बेटी नहीं है। अरे महाराज मेरे 4 बेटे हैं, खूब सेवा करते हैं, मेरी बिंदनियां हाजिर खड़ी रहती है, थाली लेकर दूध लेकर सेवा करती है। फिर क्या तकलीफ माता जी? महाराज क्या बताऊं तकलीफ, मेरे पड़ोसी ने मेरा मकान तो 2 मंजिल का है, लोग खूब देखने आते, क्या कोठी बनाई सेठ जी ने, सेठानी जी की क्या कोठी सुंदर बनी है, कितना बढ़िया मकान है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल का बना लिया, तो महाराज नींद को नहीं आवे। ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अरे इसकी दुकान इतनी चल रही और मेरे तो दुकानदारी मेरी कम चले, इसकी खेती में इतना हो गया, मेरे नहीं हुआ। मैंने कहा कि माता जी ठीक है, आपकी तकलीफ दूर करूंगा, आपके पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। बोले महाराज क्या करोगे आप, क्या कहोगे मेरे पड़ोसी से? मैं कहूंगा तुम्हारा 3 मंजिल बनाओ, 4 मंजिल बना लेना। तो महाराज
इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन की भावना। तो ईर्ष्या में कौन क्या भक्ति करेगा, क्या भजन करेगा? इसका मकान ऐसा क्यों बन गया? ये इतना आगे क्यों बढ़ गया? इसकी दुकानदारी ऐसी क्यों चल रही? इसकी खेती बाड़ी इतना अच्छा इसका क्यों हो गया? ये ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना जिसमें होगा वो तो कभी भक्ति कर नहीं सकता। तो चकोर पक्षी को कितनी दृढ़ता इस चंद्रमा की भक्ति में कि वह तपते हुए अंगारों को निकल जाता है। और उसकी व्याख्या सदगुरु कबीर साहब करते हैं, चकोर भरोसे चंद्र के निगले तपत अंगार, कहे कबीर डरे नहीं ऐसी वस्तु लगा, ऐसी लगन, ऐसी दृढ़ता, ऐसा भरोसा और ऐसा विश्वास। विश्वासम फलदायक, हम विश्वास करेंगे तो हमें फल मिलेगा। वो अपनी टेक को नहीं छोड़ता, आदमी छोड़ देता है। अरे बहुत सत्संग करा, बहुत महाराज आए, बहुत सुना, बहुत भक्ति करी, बहुत खाटू श्याम गया, बहुत मंदिर में माथा फोड़ा, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया। लेकिन वो पक्षी अपनी टेक नहीं छोड़ता। गई टेक ना छोड़िए चाहे जीभ चोंच जरी जाए, ऐसो तपत अंगार है ताही चकोर चबाए। तपते हुए अंगारों को निकल जाता, अपनी टेक नहीं छोड़ता। उसकी जीवान चल जाए, उसकी चोंच चल जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ता। हम अपने गुरु पर भरोसा नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा नहीं। एक छोड़ दूजे को दावे, ऐसा डूबे के था ना पावे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, तो कैसे नैया पार होगा? अपने इष्ट पर दृढ़ भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास रखो। मेरा एक सदगुरु, मेरा एक इष्ट है, मेरा सदगुरु कभी मेरे को देखो सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। और हम लोग क्या बोलते हैं? राम कभी असत्य हो सकता है? नहीं होता। राम तो सत्य ही है, सत्य नाम सत्य राम, राम कभी झूठ नहीं हो सकता। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं राम नाम सत्य, है ना? जब मुर्दे के साथ बोलते हैं। जितना जिंदे थे जब नहीं बोले। सत्य की मोहर कब लगी? मर गए उसके बाद। सत्य है, लेकिन यही शब्द आप किसी के ब्याह शादी में जाके बोल रहे हैं, राम तो कभी असत्य नहीं होता, तो आपको मानना चाहेंगे? क्या रे मूर्ख, ये बात यहाँ बोलने की है क्या? ऐसा बोलते हैं क्या? जबकि वो सही बोल रहा है, राम सती है, राम नाम सत्य है, तो वो माँ बोलता है मुर्दे के सामने। देखे किसी के लगन में ब्याह शादी में बोल दे, नहीं बोल सकते। ये विडंबना, ये दुनिया की विडंबना। तो दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखो। कभी कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जिन्हें साधु की संगत पाई मेरे रामा, बाकी पूर्ण कमाई। एक भजन, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। फिर जब कभी अवसर मिलेगा तो आपके बीच आएगा। बहुत सुंदर संदेश देते हैं इस भजन के माध्यम से। चोट शीश नमावत ढई पड़े, लख पापन की पौट। कभी संकोच नहीं करना। ओ जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई। साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई। साधु की संगति
गगन में धूम मचाई मेरे रामा माँ की पूर्ण कमाई माँ की पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आप सभी भक्त जनों को और हमारे भोल जी को दिन दूनी रात चौगनी। और आप जीवन में खूब भक्ति करें, भजन करें, साधना करें, अपने जीवन का कल्याण करें। और इसी तरह आपके ग्राम राणोली में ऐसे ही भजन सत्संग खूब चलता रहे और आत्मा कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आरती हुआ, प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम।